है अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सभी से होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हूँ आपके चैनल यानी कोडिंग विद अली में। तो दोस्तों आज एक नया कंसेप्ट, एक नया टॉपिक क्लियर करके जाएंगे इस वीडियो के साथ। तो वो टॉपिक क्या होगा, वो कंसेप्ट क्या होगा जो हम आज इस वीडियो में डिलीवर करेंगे, ठीक है, और आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। तो वो टॉपिक, वो कंसेप्ट होगा भाई आपका क्या, देखते हैं, हाउ वी अपलोड डिफरेंट इमेजेस यूजिंग HTML। ठीक है, हम HTML के जरिए, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंदर जो HTML टैग्स हम सीख रहे हैं उसके ज़रिए से हम वेबसाइट्स के अंदर, मुख्तलिफ साइट्स के अंदर इमेजेस को कैसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आप ये काम करते भी हैं, मुख्तलिफ साइट्स पर जाते हैं, आप मुख्तलिफ इमेजेस अपलोड करते हैं, ठीक है, और कहीं मुख्तलिफ साइट पर आप मुख्तलिफ इमेजेस देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपकी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ की बात करूं जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर, ठीक है, अगर ये हर बंदा करता है कि आप, हम एक सोशल मीडिया ऐप की बात करता हूं कि फेसबुक, ठीक है, ये हर किसी के हाथ में होता है, ठीक है, और इसको हर कोई ईजिली, मतलब हर कोई इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो जिसमें आप रोज़ाना की बुनियाद पर आप जाके मुख्तलिफ अपने पोस्ट करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर फेसबुक वालों ने आपके लिए एक ऑप्शन रखी है, ठीक है, वहाँ पर एक ऑप्शन रखी है कि आप मुख्तलिफ इमेजेस अपलोड कर लो, ठीक है, तो अपलोड कर लो, ठीक है। एक तरीका ये है, ठीक है, इमेज अपलोड करने की, आप वहाँ से मुख्तलिफ पोस्ट करते हो और दूसरे कुछ इमेजेस आप फिक्स देखते हो मुख्तलिफ साइट्स के अंदर। तो ये इस तरह की इमेजेस को हम कैसे करते हैं, ठीक है, अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है, और इस तरह का इंटरफेस कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो इस पर बात करेंगे आज और हम इसके बारे में सीखेंगे। तो अगर बात करें तो दो तरीके हैं, ठीक है, इमेजेस आपको दो तरह के मिलेंगे, ठीक है, दो तरीकों से आप इमेज को सेट कर सकते हैं किसी भी साइट के अंदर, ठीक है। तो पहला तरीका होगा डायनेमिक वेव, ठीक है, एक डायनेमिक वेव, और डायनेमिक वेव मैंने पहले बात की, ठीक है, अभी मैंने एक फेसबुक की एग्जांपल ली थी, ठीक है, वही सोशल मीडिया ऐप, ठीक है, सोशल मीडिया साइट जहां पर आप रोजाना की बुनियाद पर अपने इमेजेस अपलोड करते हो, ठीक है, अपलोड करते हो, वहां पर आपको एक इंटरफेस दिया हुआ है, ठीक है, आप खुद अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के इमेजेस अपलोड करते हो, आपको फेसबुक कोई मतलब वहां पर रोकथाम नहीं करता, ये मतलब, ठीक है, वहाँ पर आपकी इमेजेस उनके पास नहीं होती है, बल्कि आप खुद अपनी मर्जी से अपनी गैलरी से उठाते हो, वो इमेजेस फेसबुक के अंदर अपलोड करते हो और मुख्तलिफ लोगों तक ये इमेजेस पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डायनेमिक वेव, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने एक डायनेमिक वेव क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसकी बदौलत आप अपनी इमेजेस को, ठीक है, और दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ जो यूज़र्स फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ सिर्फ फेसबुक की बात नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर आप इस तरह की चीज़ें देखते हो, ठीक है। तो उन्होंने ये तरीका रखा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डायनेमिक वेव के ज़रिए से हम इमेजेस को अपलोड करते हैं, ठीक है, इमेजेस को अपलोड करते हैं। तो दूसरा आता है, आप स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक की बात किया करें तो कुछ इमेजेस आपको फिक्स्ड मिलेंगे, ठीक है, फिक्स्ड मिलेंगे, मतलब फिक्स मिलेंगे, यानी उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो इसीलिए इनको फिक्स रखा जाता है, ठीक है, फिक्स रखा जाता है। तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक, ठीक है, वो स्टैटिक रहते हैं, ठीक है, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको बार बार उसको चेंज क्यों करें, ठीक है, या हम डायनेमिक वेव क्यों रखें, क्योंकि वो एक दफ़ा एक ही जगह पर रखना है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको स्टैटिक पे, जब वेबसाइट आप बनाई जाती है तो हम उसको स्टैटिक ही रखते हैं। तो हम स्टैटिक इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं, डायनेमिक इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आज की क्लास में तो हम डायनेमिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जाके क्लासेस में हम बात करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आपने रखना है कि दो तरीके होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। में आपको आज सिखाऊंगा स्टैटिक तरीका, ठीक है, स्टैटिक तरीके से, ठीक है, आप इमेजेस को मुख्तलिफ साइट्स के अंदर सेट कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिसाल, ये एक वेबसाइट दिखाई गई, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनमें से ये इमेजेस, ठीक है, आप पीछे बैकएंड से, ठीक है, आप बैकएंड एडमिन पैनल से एक एडमिन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचता है, ठीक है, मतलब उनकी इमेजेस बेचता है, वहाँ से अपलोड करता है, और वो इमेजेस यहाँ पे शो होती है, ठीक है, और वो यूज़र्स को दिखती है, ठीक है, और यूज़र्स यहाँ पर इनको बाय करना चाहे तो इनके लिए ऑप्शन आते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हो। तो ये तरीका होता है डायनेमिक व्यू का, ठीक है। अगर किसी साइट पर आप देखते हो कि यहाँ पर चीज़ें फिक्स रहती है, ठीक है, कोई चीज़ फिक्स रहती है, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं समझाऊंगा आगे जाके, तो हम उसको स्टैटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टैटिक की अगर बात कर लूँ मैं, ये फिक्स्ड इमेज, मतलब दोज इमेजेस दैट आर फिक्स्ड एंड डू नॉट नीड टू चेंज, ठीक है, जिनको हम चेंज करने की जरूरत ही नहीं, तो हम इसको छेड़े ही क्यों या डायनेमिक क्यों ना। फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक आप लोगो देखें, ठीक है, आपका मतलब जब से ये फेसबुक कंपनी ये लॉन्च हुई है, ठीक है, जब से बनी है, इसका लोगो यही है, और उनको मतलब
बार बार चेंज करने की याद आपको कभी नहीं देखा कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो चेंज, साल में अगर उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आते हैं तो फिर इतने भी चेंजेस नहीं आते। लेकिन आप यूट्यूब देखो, ठीक है, ट्विटर देखो, इनका जो लोगो होता है ये फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है, ये फिक्स होता है, क्योंकि इनके साथ मतलब इनको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब एक दफ़ा इन्होंने स्टैटिक रखा हुआ है वहाँ पर और वहीं है, ठीक है, जब से बनी है। तो इस तरह की इमेजेस को, ठीक है, स्टैटिक इस तरह की कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कभी हमें स्टैटिक बनाना पड़ता है, ठीक है, कभी हमें डायनेमिक बनाना पड़ता है। तो ये है, ठीक है, इसको इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं स्टैटिक व्यू, ठीक है, स्टैटिक व्यू। तो ये था कंसेप्ट इमेजेस को अपलोड करने के, ठीक है, इमेजेस के साथ छड़ने के, ठीक है। जो दो तरीके थे हमने सीखे कि स्टैटिक और डायनेमिक। आज हम डायनेमिक पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, स्टैटिक को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि स्टैटिक इमेजेस को हम कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की जानिब, और यहाँ पर जो हमने जो पहले फोल्डर बनाया था इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे जाना है आपने, अपने फोल्डर पे जाना है, और यहाँ से जो आपकी लोकेशन थी हमने कहाँ पर रखी थी, और अगर मैं जहाँ पे जाऊँ तो यह में मुझे मिलता है यहाँ पर HTML, यस, ये हमारा फोल्डर था। मैं यहाँ से इसको पिक करता हूँ और ये हमारे टेक्स्ट एडिटर में अपलोड होता है, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ सर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पिछले वाला कुछ काम है, ठीक है, तो हम इसके साथ छेड़ेंगे नहीं, हम एक नई फाइल लेते हैं, Ctrl+N, ये आपको तो पता है, ठीक है, पहले बता चुका हूँ पिछले वाली क्लासेस में, ठीक है। अनटाइटल फाइल आएगी और ये टाइटल क्या होता है, ठीक है, एक्सटेंशन, ये इसमें मैंने बात की है, ठीक है। Ctrl+S सेव, और इसके साथ मैं इसका नाम देता हूँ। तो आज के जो क्लास है, ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं एक नाम रखता हूँ इमेज, ठीक है, image.html, ये एक्सटेंशन देना नहीं बोलना, बार बार कह रहा हूँ। और यहाँ पे आना है आपने, ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना है HTML, ठीक है, HTML यहाँ पर लिख ली, और इसका टाइटल दे दो, टाइटल मर्जी आप जो भी रखना चाहे, मैं रखता हूँ इमेज इन HTML, ठीक है, HTML के अंदर इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए जो पहले सीखी भी कुछ टैग ताकि रिपीट हो जाए, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। एक H1 टैग लेता हूँ, यहाँ से H1 टैग लिख के मैं इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम आज की जो चलो लिखते हैं इमेजेस, लिखता हूँ इमेजेस, ठीक है, कोई भी चीज़ लिखो आप। हेडिंग में एक हेडिंग लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग के बाद आज वाला काम हमने समझना, ये तो हेडिंग तो पहले समझी थी आपने, हेडिंग की, ठीक है। और आज वाले काम में हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे आना है यहाँ पर आना है आपने, और लिखना है IMG, सिर्फ IMG, ठीक है। यहाँ पर IMAGE, पूरा इमेज नहीं लिखना है, बल्कि ये IMG। इमेज के बाद आपने अगर सबलाइम के अंदर काम कर रहे हो या किसी एडवांस एडिटर में काम करो तो वहाँ पर आपको एक मतलब इस तरह की शो होगा, ठीक है, वो खुद एक आपको हिंट्स देगा, ठीक है। आप इंटर करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल टेक है। सिंगल टेक क्या होते हैं, पेयर टेक क्या होते हैं, इस पर मैंने पहले बात की है, ठीक है, एक वीडियो बना के मैंने रखी है, ठीक है। अगर उसको अभी तक नहीं देखा तो पहले वो देखे, ठीक है। सिंगल टेक्स, पेयर टेक्स में मैंने बात की है, तो मैं अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर आप इस टेक को समझना है, ठीक है। ये इमेज टेक आ गई, ठीक है। इमेज के अंदर ये सिंगल टैग है। सिंगल टैग की पहचान यही थी कि उसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, जिस तरह यहाँ पर H1 की क्लोजिंग टैग यहाँ पर आती है, बैकस्लैश के साथ क्लोज है, और ये इमेज के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं है। और इमेज के अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ठीक है, इसी टैग के अंदर बैठ के हमने इसका सोर्स देना है। सोर्स मतलब सोर्स पहले में शायद मैंने बताया होगा, ठीक है। सोर्स मतलब आप जो इमेज में स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, डायनेमिक एक अलग तरीका है, स्टैटिक में हम क्योंकि इस इमेज को फिक्स रखना है, तो आपने, ठीक है, आपके जो इमेज आप यहाँ पर लाना चाहते हो आपके पीसी के अंदर या आप ये जो फोल्डर के अंदर किस जगह पर, किस लोकेशन और किस फॉर्म में मौजूद है, भाई ये तो बताओ। जब तक ये सोर्स नहीं दोगे आपका इमेज साइट के ऊपर शो नहीं होगा, ठीक है। सोर्स करेक्ट नहीं दोगे तो आपका इमेज शो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक इमेज यहाँ पर लाता हूँ जो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये हमारा जो फोल्डर ओपन नहीं हुआ, यहाँ से मैं पहले इसको फोल्डर को ओपन करता हूँ, गलती तो यहाँ हुई है, ठीक है, हमसे। और यहाँ पे जाके लोकेशन डी पे जाता हूँ और ये HTML पे जाता हूँ और इसको सेलेक्ट फोल्डर ओपन किया। ओपन करने के बाद ये आ गई बात यहाँ पे,
और इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से अगर image.html को हम ओपन करते हैं, ठीक है, यहीं यहाँ पर थे तो यहाँ पर, ठीक है, आपने इसी इमेजेस के लिए भी एक अलग फोल्डर बनाना है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट कर लोगे तो इमेजेस का अलग फोल्डर, CSS फाइल्स का अलग फोल्डर, बूटस्ट्रैप अलग फाइल, अच्छा जावास्क्रिप्ट का अलग फाइल, ठीक है, अलग फोल्डर ताकि आप इसको आसानी के साथ एक्सेस कर सको और एक अच्छा मतलब एक आसानी से मैनेज कर सको और एक अच्छा तरीका है, ठीक, प्रोग्रामर का एक अच्छा तरीका है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, जो मेरी लोकेशन थी जहाँ पे हमने जो पहले फोल्डर बनाया था, और यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं भाई यहाँ पे HTML के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है CSS का, और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस का, जिसमें हम तमाम इमेजेस रखेंगे, ठीक है, images, ठीक है, इमेजेस, ठीक। और ये एक फोल्डर बन गया, लेकिन अभी ये फोल्डर तो खाली है, तो हमें कुछ इमेजेस भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज पड़े हुए, तो मैं इसको उठाता हूँ, ठीक है, इमेजेस कहाँ पर है, यहाँ पर शायद यहाँ पर मिले, ये शायद यहाँ से, चलो कोई भी इमेज उठाते हैं, ठीक है। मैं चलो इसको इमेज को रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और हमारे जो फोल्डर पे आता हूँ, डी पे थे शायद, डी पे आते हैं और HTML फोल्डर, और यहाँ पे जाके इमेजेस वाले फोल्डर में मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये इमेज मेरे पास आ गया, ठीक है, इमेज आ गया। तो इस इमेज के अंदर जाके भी हमने कुछ चीज़ें करनी है। अगर मैं नाम देखूँ तो इसका नाम बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको थोड़ा छोटा रीनेम करके इसको कट करता हूँ, ठीक है, इसे रखता हूँ, अली रखता हूँ, ठीक है, अली रखता हूँ। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पर देखना है कि ये किस फॉर्म में है, ये भी बताना है कि आप सोर्स के अंदर ये भी बताते हो, ठीक है, इसके फाइल का नाम क्या है, ठीक है, नाम तो हमने रखा अली, ठीक है। इसके अंदर एक और नई प्रॉपर्टी देखनी है अंदर जाके कि ये किस फॉर्म में, मतलब ये PNG फॉर्म में होता है कि इमेजेस अक्सर PNG JPG, ठीक है, और इस तरह की चीज़ इस तरह की फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इमेज की जो एक्सटेंशन है वही .png, ठीक है, जिस तरह हमने एक्सटेंशन की बात की थी .html थी, HTML वाइल फाइल, तो यहाँ पर जो ये फाइल है भाई ये एक PNG फॉर्म में, तो हम इसको देंगे कि PNG फॉर्म में। तो हमें पता चला कि इसकी पूरी डिटेल, ठीक है, हम इस फाइल का नाम अली है, अली के अंदर ये किस फॉर्म में मौजूद है, PNG फॉर्म में है, और ये प्रोजेक्ट HTML इस फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम एक फोल्डर है, उसके अंदर अली फाइल है और उसका जो उसकी जो एक्सटेंशन है PNG। तो मैं ये पूरी लोकेशन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आपने आना है यहाँ पर, ये सोर्स यहाँ पर कट हुई है, ठीक है, इमेज करता हूँ मैं, इसको सोर्स देता हूँ। सोर्स मतलब हमारा जो फोल्डर था HTML, ये भाई HTML जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम करे, उसके अंदर एक images नाम एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है ali.png फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमने जो लोकेशन दी है, सोर्स दिया है, ठीक है, ये सही है नहीं। सोर्स आपको पता अंदाज़ा लग गया होगा कि सोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। आपकी जो फाइल किस लोकेशन पे है ये बताना, ये आपको इसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है, तो इसी को कहते हैं सोर्स, ठीक है। आप जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो उससे उसकी लोकेशन बताना, ठीक है, किस फॉर्म में है, किसका नाम क्या है, ठीक है, किस फोल्डर में मौजूद है। जब तक ये नहीं बताओगे, आपका इमेज, आपकी जो साइट के अंदर जो इमेज आप अपलोड करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वो नहीं होगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ ओपन कंटेनिंग फोल्डर, मुझे इसको ब्राउज़र में ओपन करना है ताकि हम देख ले कि इसका रिजल्ट क्या है। यहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इमेजेस के फोल्डर पर फाइल पर जाता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको करते हैं सर गूगल क्रोम, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर मतलब एक एरर, मतलब इमेज शो नहीं हो रहा है, मतलब हमने क्या की है, गलती की है, कुछ ना कुछ हमने गलती की है, जिसकी बुनियाद पर हमें यहाँ पर इमेज शो नहीं, इमेज टैग की वजह से इसकी एक इमेज की वो आपको मिल रही है, लेकिन इमेज खुद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने शायद पाथ देते वक्त कोई गलती की है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर अगर जाएँ सर, इसको मैं प्ले क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर इसकी हम देखते हैं कि हमने पाथ में थोड़ी कोई गलती की। तो मेरे ख्याल से ये फोल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसी लोकेशन के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, तो
ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये कहता हूँ कि इसी जो जिस लोकेशन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जिस फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एक इमेजेस नामी फोल्डर है और इस इमेज नामी फोल्डर के अंदर एक फाइल है अली अली का, उसकी जो एक्सटेंशन है PNG। तो मैंने ये बात यहाँ पर लिखी है। अब देखते हैं कि ये रिजल्ट आता है कि नहीं। यहाँ पे जाता हूँ, फिर से मैं इसको ओपन कंटेनिंग अ फोल्डर करता हूँ और ये मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है और यहाँ से मैं ओपन विथ कर रहा हूँ, ओपन विथ करके गूगल क्रोम के साथ, ठीक है। गूगल क्रोम के साथ किया तो जी भाई अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका जो इमेज था वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमने जो हेडिंग दी थी ये इमेज हेडिंग आ गई और यहाँ पर जो हमने एक इमेज टैग लेके सोर्स दिया था, उस सोर्स की वजह से आपके जो लोकेशन के अंदर जो इमेज था उसको पिक करके यहाँ पे ले आ गया। ये एक स्टैटिक तरीका है, ठीक है। अब इसको अभी मतलब चेंज करना चाहो तो आपको प्रोग्राम इस फाइल के अंदर जाके यहाँ पे जाकर जहाँ पर आपने इसको सेट किया था उधर जाके इस इमेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी और तरीका यहाँ पर नहीं। तो इसको कहते हैं स्टैटिक व्यू, ठीक है। एक स्टैटिक व्यू के तरीके से, ठीक है, हम इमेज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर हमने इमेज शो की तो ये इमेज काफ़ी थोड़ी सी आपको बड़ी भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। बड़ी नज़र आ रही है तो मतलब इतनी बड़ी इमेज तो नहीं आती है इमेज उसके अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा हैंडल करना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी जो साइज़ वगैरह थोड़ी छोटी हो गई या इसको मैं सेंटर लाऊं या आगे पीछे करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने पिछली वाली क्लास CSS पे बात की थी, क्योंकि हमने CSS को साथ HTML टैग के साथ लेके जाए तो हमें बड़ी आसानी के साथ समझने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने पिछली वाली क्लास में जो लास्ट क्लास मैंने वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर CSS को मैंने डिटेलली बताया था कि CSS क्या होती है, किन किन तरीक़ों से हम CSS कर सकते हैं। और आज बात करेंगे CSS पर ही, ठीक है। CSS को जो हमने इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS की बात की थी, उन्हीं तरीक़ों से हम इस इमेज को, ठीक है, इस इमेज पर थोड़े से अप्लाई करेंगे। तो यही छोटी छोटी चीज़ों पर हम अप्लाई करते जाएंगे और आपको आखिर में जाके पूरी CSS कवर हो जाएगी। तो देखते हैं, आगे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं सबसे पहले इसी इमेज के अंदर एक अप्लाई करता हूँ भाई, इसको इनलाइन CSS देता हूँ, ठीक है। इसको देता हूँ इनलाइन CSS स्टाइल देता हूँ। स्टाइल के बाद इसकी जो देखें यहाँ पर आते हैं, पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। ये किसी भी देखो, ये इसको कहते हैं विड्थ, ठीक है। ये हाइट हो गई, ठीक है। तो पहले मैं इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करता हूँ। उसके लिए मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं स्टाइल देता हूँ। स्टाइल, जब भी कोई स्टाइल आप रखते हो तो इन लाइन के अंदर आप स्टाइल लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने रखना है पहले विड्थ, ठीक है। ये खुद आपको एक टैग निकाल के देगा, ठीक है, मेन्यू देगा। तो आपने विड्थ के बाद आपने ये कॉलन लगाना है, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद ये सेमी कॉलन से क्लोज करना और यहाँ पर आपने लिखनी है कि आप इसकी विड्थ कितना रखना चाहते हो। पिक्सल फॉर्म में आप दे सकते हो, अभी आप पिक्सल फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्सल फॉर्म में आप समझना, ठीक है। तो पिक्सल फॉर्म में मैं देता हूँ कि इसकी हाइट रखो भाई, आप रखो विड्थ रखो इसकी 50 पिक्सल, ठीक है। काफ़ी छोटी आएगी, फिर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। इसको मैं साइड पे ये शो करता हूँ ताकि हम रिजल्ट को भी इधर देख पाएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया, आपको नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें, जो ही मैंने इसकी विड्थ सेट की, ये विड्थ बताई, ठीक है। ये छोटा मतलब ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी मैं हाइट भी सेट करता हूँ, ठीक है। हाइट सेट करता हूँ, हाइट करता हूँ भाई इसकी हाइट करके मैं इसको लिखता हूँ 100 पिक्सल रखो इसकी, ठीक है। मर्जी आप मतलब जितना चाहो इसको रख सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कीजिए। देखो अभी इसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। नहीं आप मतलब इसकी मैं देखो आगे विड्थ को बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ छेड़खानी करो, ठीक है। आप इमेज मतलब ये टैग सीखिए तो इसके अंदर मुख्तलिफ मतलब इसकी कभी पिक्सल्स को बढ़ाकर, कभी कम करके, ठीक है, कभी कुछ और करके इसके साथ छेड़ना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, ठीक है। हाइट बढ़ाता हूँ तो ये अगर ये देखो 1000 पिक्सल अगर मैंने की तो ये जो एक्चुअल साइज से भी थोड़ी बड़ी आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मतलब ये बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ठीक है, CSS करने के, ठीक है। हमने सीखा कि विड्थ और हाइट को सेट किया, ठीक है। तो ये बहुत अजीब सी लग रही है, इसलिए मैं इसको नॉर्मल एक साइज देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 150 पे रखता हूँ या 200 पे रखते हैं, ताकि 200 पे शायद हमें नॉर्मल मिल जाए। और इसको भी हम 200 रखते हैं, ठीक है। 200 रखते हैं, ये 2000 होगी, इसमें 200 करता हूँ। तो ये देखें, अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये देखो
तो ये यहाँ पर हमने इमेज लाई, उस इमेज क्या थी हेडिंग लाई और यहाँ पे इमेज सेट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं सेंटर में आ जाए और ये टेक्स्ट को भी सेंटर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने स्पेस जो हेडिंग पे आनी है, इसके इन लाइन स्टाइल के स्टाइलिंग करते हैं। इसके अंदर स्टाइल लिखता हूँ मैं और इसके अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट के मतलब क्योंकि एक टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन करना है, ठीक है। टेक्स्ट ALIGN फिर कॉलन, फिर उसके बाद आपने लिखना है सेंटर, ठीक है, सेंटर। तो ये सेंटर को सेंटर में लेके जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाएगा। अभी देखते हैं रिजल्ट इसका। तो यहाँ पर जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए सेंटर पे आ गए, ठीक है। इस पूरे स्क्रीन को इसने डिवाइड किया, ठीक है, ये जितने भी पिक्सल्स का हो, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या किया, एक सेंटर में ला कर रख दी इस टेक को, ठीक है। और ये चाहता हूँ कि यार ये इमेज भी साथ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, यहाँ पर आप ये इन स्टाइलिंग के जरिए भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड ये है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो ये आ गया, आपने सेंटर यहाँ से भी लिख सकते हो, इसी एक सेंटर टेग है, ठीक है। इसको इस इमेज के बाहर मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये टेग इसको इस इमेज को कहाँ पे लेकर आए, सेंटर पे लेकर आएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये इमेज सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर HTML की कुछ बात टैग्स की बात की थी कि हमने इमेज को कैसे अपलोड करना है। साथ ही साथ हमने थोड़ा सी CSS की टैग्स भी सीखी। इसमें क्या किया, हमने विड्थ सेट की, हाइट सेट की और हमने टेक्स्ट को सेंटर करना सीखा, ठीक है, इमेज को सेंटर करना सीखा। तो ये स्टाइलिंग है, ठीक है। आप इमेज के साथ छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है। एक फिक्स चीज़ थी, आपको आप स्टाइलिंग के CSS के जरिए उसको आगे पीछे करे, तो उसी को कहते हैं CSS स्टाइलिंग, कैसकेड स्टाइलिंग शीट, ठीक है। तो इसी काम में आती है, ठीक है। अब इसमें आप कलर्स वगैरह सेट करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर मैं ये पूरे ठीक है इसका मतलब कलर सेट करूँ। देखो एक हम इसके पीछे कलर सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे दूँ यहाँ पे आके बैकग्राउंड, सॉरी मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसके इमेज के पीछे बैकग्राउंड कलर क्या किया, चेंज किया, ठीक है। इसका वाइट कलर था, उसको मैंने सेट की बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर मैंने रेड किया, ठीक है। रेड पसंद नहीं है, आप चाहते हो चेंज कर सकते हो, ब्लू कर लो, ठीक है, ब्लैक कर लो, कुछ भी कर लो भाई, आपकी मर्जी। आप CSS आप कुछ भी ऑफर करती है, ठीक है, ब्लैक कर लो, ठीक है। तो ये CSS का काम है, ठीक है। अब ये CSS का मैं इस हेडिंग को भी थोड़ा, हेडिंग का कलर भी चेंज करता हूँ। ये वाला कलर तो मैंने हेडिंग का कलर चेंज करना तो मैंने पहले सिखाया था, मैं इसको करता हूँ। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए कलर लिख सकते हो, या सिर्फ कलर चेंज करना है, इन हरूफ्स का कलर चेंज करना है तो आप लिखोगे कलर, ठीक है, COLOR कलर, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको कहते हैं कलर ब्लू, ठीक है, कलर ब्लू। तो ये कलर चेंज करेगा। अब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो अलग है बात है, ठीक है। ये कलर ब्लू हो गया। अब आप चाहते हो इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड कलर आए, ठीक है, इसका बैक साइड पे। अभी ये एक लेटर का कलर चेंज किया, ये ब्लैक था, इसको वाइट बना दिया। आप चाहते हो कि यार इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड कलर आएगी, तो उसके लिए आप लिखोगे बैकग्राउंड कलर BACK। आप जो नोटपैड पे करने वाले हैं वो आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। बैकग्राउंड, फिर स्लैश, फिर COLOR कलर, फिर इसके बाद कॉलन, ठीक है। फिर इसके बाद इसका आपके कलर का नेम आएगा, ठीक है। मैं इसको अगर ये ब्लू है तो मैं इसको चाहता हूँ ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर मैं सेट करता हूँ और अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ये देखो भाई इस टेक्स्ट का क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो ये यहाँ पर हमने कुछ CSS की बात भी की। तो ये CSS और HTML को मिक्स करके हमने एक वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई सवाल बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके तमाम सवालों का जवाब दूँ, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।